लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहे जाने वाले संसद में पक्ष और विपक्ष के बीच मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार दो दो हाथ हो गए और धक्का मुक्की के चलते भाजपा के दो सांसद चुटहिल हो गए। फिर जो भाजपाइयों ने काटा बवाल और शुरू किया हंगामा, राहुल गांधी के फूके पुतले और की नारेबाजी। तो आइए हम निकालते हैं खबर की खबर और बाल की खाल। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को शेयर जरूर करें। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी पर दिए गए बयान के बाद लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में अब घमासान छिड़ गया है और खबरों को देखते हैं तो ये मंदिर ना रहकर अखाड़ा बन गया है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच धक्का मुक्की और गिरना गिराना चल रहा है। लेकिन सत्ता में बैठा सत्ताधारी दल लोकतंत्र की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है, लेकिन आरोप लगा रहे हैं विपक्ष पर, यानी राहुल गांधी पर। बताते चले कि संसद परिसर में आज जब राहुल गांधी और खड़गे सहित विपक्षी सांसदों सहित जब वह संसद के अंदर जा रहे थे, तब सत्ताधारी दल के सांसद उन्हें रोकने लगे, जिसके चलते धक्का मुक्की हो गई। तभी भाजपा सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत गिर गए, जिसमें प्रताप सारंगी के भी चोटें लगी और मुकेश राजपूत भी चुटिल हो गए। और इन दोनों सांसदों के गिरने का जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ठहराया गया और कहा गया कि राहुल गांधी ने धक्का देकर दोनों सांसदों को गिराया है। और फिर पूरी की पूरी भाजपा राहुल गांधी पर हावी हो गई। भाजपा सांसद मुकेश राजपूत के गृह जनपद फर्रुखाबाद में जगह जगह राहुल गांधी के पुतले फूंके गए। कलेक्ट्रेट में भाजपाइयों ने ढेर सारी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा और भाजपा जिलाध्यक्ष रूपेश गुप्ता ने मीडिया को बताया। अध्यक्ष जी, आज डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, किस संबंध में ज्ञापन सौंपा है? आप सबने आपके माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आज देश से बहुत बड़ी खबर मिली और एक खबर कितनी निंदनीय है, इसमें पूरा देश शर्मसार हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर, उसमें जनता द्वारा चुने गए लोगों पर हिंसात्मक कृत्य किया गया। ये कांग्रेस लोकतंत्र की हत्यारी पार्टी है। हम डीएम साहब के माध्यम से राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा है, ज्ञापन लिखा है और उसमें मैंने माननीय राष्ट्रपति महोदय से आग्रह किया है वो लोकसभा के अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी को पत्र लिखें कि इस कृत्य के लिए राहुल गांधी की सदस्यता निलंबित की जाए, उनकी सदस्यता खत्म की जाए, ये हमने माना। बताते चले कि भाजपा को अमित शाह के बचाव का मुद्दा मिल गया और भाजपाई इसे ज्यादा हवा देने लगे। लेकिन भाजपा के बड़े बड़े नेता मंत्री धक्का मुक्की में चुटिल सांसदों से मिलने अस्पताल पहुंचने लगे। तो वहीं देश हित में चुप्पी साधने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी विपक्ष को घेरने के लिए सामने आ गए और फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत से फोन पर बातचीत सर मुकेश राजपूत सर ठीक है, अभी थकने चक्कर से आ रहा है, घबराहट सी हो रही है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। बताते चले कि भाजपा को एक टूल किट चाहिए था और वो मिल गया और चाटुकार मीडिया भी इसे हवा देने में लग गई। मीडिया पूरी घटना को जाने बगैर ही भाजपा का साथ देने में लग गई और अमित शाह के अंबेडकर जी वाले बयान का मुद्दा ही गायब कर दिया। और ये सब इस प्रकार होने लगा जैसे कि मानो एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा हो। बताते चले कि कुछ भाजपाई तो राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने में लग गए, लेकिन भाजपा के सांसद ने खुद ही इस मुद्दे की हवा निकाल दी, क्योंकि भाजपा इस मुद्दे की आड़ में अमित शाह को बचाने की कोशिश में लगी थी कि तब तक धक्का मुक्की में चुटिल हुए सांसद मुकेश राजपूत ने पूरे मामले की सच्चाई बता दी और भाजपा का पूरा गेम ओपन करते हुए अरमानों पर पानी फेर दिया। दरअसल धक्का मुक्की में चुटिल हुए भाजपा सांसद मुकेश राजपूत का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मुकेश राजपूत अस्पताल में लेटे हुए हैं। उसी दौरान मीडिया कर्मी उनसे घटना के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या धक्का मुक्की राहुल ने की थी। तो अब जरा सांसद मुकेश राजपूत का जवाब भी सुन लीजिए।
तो हम लोग खड़े तो पीछे साइड गिर गए, ऐसे पीछे सर के बल। तो राहुल गांधी का धक्का लगा आप लोगों को या किसी और सहयोगी सांसद वगैरह जो थे? राहुल गांधी आगे थी और पीछे से धक्का आ रहा था, राहुल गांधी आगे। तो आपने सुना, सांसद मुकेश राजपूत का कहना है कि राहुल गांधी आगे थे और धक्का पीछे से लगा। तो अब ये साफ है कि धक्का राहुल गांधी ने नहीं दिया। अब भाजपा सांसद का ये भी बयान भाजपा की पोल खोलता नजर आ रहा है और सांसद प्रताप सारंगी की असलियत भी सामने आ रही है। जिस बयान में प्रताप सारंगी ने कहा था कि उन्हें राहुल गांधी ने धक्का दिया था। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? अब दोनों सांसदों के बयानों में अंतर होना यह दर्शाता है कि ये सारा गोलमाल भाजपा ने अमित शाह को बचाने के लिए किया है, क्योंकि भाजपा ये अच्छी तरह से जानती है कि बाबा साहब पर दिए गए बयान पर वह बुरी तरह घिर गई है। क्योंकि जिस तरह से विपक्ष अमित शाह के बयान पर आक्रामक रूप धारण किए हुए है और लगातार अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा है, उससे आने वाले दिनों में भाजपा और अमित शाह के लिए और भी मुश्किलें खड़ी होती दिख रही हैं। इसलिए अपने नेता को बचाने हेतु भाजपा ने ये पूरा खेल रचा। तो वहीं इस पूरे मामले पर विपक्ष भी अपना पक्ष रखने सामने आया है। प्रियंका गांधी ने इस पूरे मामले पर अपनी आंखों देखी बताते हुए मीडिया को बताया। राहुल जी B.R. अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? आप देख लीजिए। हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया और उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। उसके बाद एक CPM के MP को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। अब आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे रोज खड़े हैं, हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं 10:30 से 11। आज तक कुछ नहीं हुआ है। ये सब साजिश है। इनसे हमने पूछा, ये जो हमें रोक रहे थे, हिम्मत है तुम्हारे में? अगर अम्बेडकर जी को चाहते हो, जय भीम बोलो। जय भीम का नारा क्यों नहीं निकल सकता इनके मुंह से? ये कह रहे सर पैसेज दिया, नारा क्यों नहीं? कौन सा पैसेज? आपने खुद देखा, हमारे सामने सारे खड़े थे और हमने कुछ कहा भी नहीं। हम सिर्फ अपना नारा लगाते रहे, सिर्फ अपने संविधान के लिए लड़ते रहे। अगर आप सोचते, अगर इस देश की जनता सोच रही है कि ये लोग संविधान की रक्षा करेंगे, अगर आज भी इस देश की जनता किसी भी कंफ्यूजन में है, तो कंफ्यूजन दूर हो जाए। इनकी असली जो भावना है वो निकल गई अमित शाह जी की बातों में। इनकी असली भावना आज आपको दिख गई यहाँ पे, जहाँ पे ये हिंसक भावना रख रहे हैं। इनके मुंह से जय भीम निकल भी नहीं सकता। मैं इनको चैलेंज करती हूँ बीजेपी की MP से, यहाँ खड़े होके जय भीम बोलो। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पर आज पहली बार भाजपाइयों ने प्रदर्शन किया, सबको रोक दिया और उनके बाद धक्का मुक्की की और गुंडागर्दी की। उन्होंने बताया कि उनके सामने खड़गे जी को गिराया और CPI सांसद को भी धक्का मारा, जिससे वह खड़गे जी के ऊपर गिरे। प्रियंका गांधी ने कहा कि ये सब सिर्फ अमित शाह को बचाने के लिए किया जा रहा है। बताते चलें कि जिस प्रकार भाजपा की ओर से FIR दर्ज कराने की बात चल रही है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से भी भाजपा सांसदों के खिलाफ बदसलूकी करने की शिकायत दर्ज कराई गई है। संसदमाल थाने में ये शिकायत दर्ज कराई गई है। इसी के साथ कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल DCP ऑफिस भी पहुंचा और वहां पर भी पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई गई। अब ये देखना है कि ये मामला आगे क्या क्या रुख लेता है, भाजपा आगे क्या करने वाली है और कांग्रेस की तरफ से क्या होने वाला है। ये सब देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सुने कि इस पूरे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मीडिया के सामने क्या कहा। इशू शुरुआत हुई
पार्लियामेंट से कुछ दिन पहले अदानी जी का वो यूएस में केस आया और पूरे टाइम बीजेपी ने उस पर डिस्कशन रोकने की कोशिश की और बीजेपी की बेसिक स्ट्रैटेजी थी कि ये अदानी का जो मामला है इसकी कोई चर्चा ना हो, इसका कोई डिस्कशन ना हो, ये दब जाए। और शुरुआत में इन्होंने ये फुल टाइम इनका काम था, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं। उसके बाद अमित शाह जी का बयान आता है और हम पहले से कह रहे हैं कि जो बीजेपी आरएसएस की सोच है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, एंटी अंबेडकर जी की सोच है और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको ये लोग मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और डायरेक्टली इनके मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली सबके सामने जो उनका माइंडसेट है वो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। हमने कहा कि अपॉलॉजी होनी चाहिए और उनको रिजाइन करना चाहिए, नहीं किया। और आज फिर से इन्होंने एक नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। हम अंबेडकर जी के स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। और जो मेन मुद्दा है जिसको ये मिटाना चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं, मेन मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी के मित्र अदानी जी के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स में केस है, उनको वहां इंडाइट किया गया है और अदानी जी को नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान बेच रहे हैं। यह मेन मुद्दा है और इसकी डिस्कशन ये लोग नहीं चाहते हैं। थैंक यू।